हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। कॉनकेव मिरर की बात करेंगे क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्यारे से बच्चे का डाउट है। उन्होंने बोला कि मैडम आप ये इमेज फॉर्मेशन समझा दीजिए। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों। बड़े इंटरेस्ट से पढ़िए, मजे आने वाले हैं आपको। तो आज का टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये नए साल की तैयारी है। 9th वाले बच्चे 10th में आ चुके हैं और बिल्कुल मजे से लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, है ना। तो चलिए हम इस बात को क्लियर करते हुए चलते हैं कि कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। और इसको सबसे पहले बताते हैं कि कॉनकेव मिरर होता क्या है। तो क्या होता है बेटा कॉनकेव मिरर? केव से याद रखो। जब हम किसी स्फेरिकल मिरर को जब हम किसी स्फेरिकल मिरर को यहां से काट देते हैं तो बिल्कुल जो इसका सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर को स्फीयर को जब हम हॉलो स्फीयर को कांच के यहाँ काट देते हैं तो कुछ इस तरीके का बनता है इमेज। कुछ ऐसा पोर्शन कटा हुआ आता है बेटा। और एक ग्लास है, इसको मिरर बनाने के लिए हमको यहाँ से पेंटिंग करनी पड़ती है, केव की तरफ नहीं। देखिए ये गुफा की तरह बना हुआ है, इसको केव की तरह बनाएंगे। मिरर का नाम एम डैश रखेंगे। बिल्कुल बीच से मिरर के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। और प्रिंसिपल एक्सेस के इस तरफ जहां पे आप लाइट जहां फ्लो होगी उसको बोलते हैं एपर्चर बच्चों। और इसका सेंटर जो है, इस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका हाफ जो है वो फोकस है। और हम यहाँ से पोल, इसको हम पोल बोलते हैं। और पोल से हम क्या करते हैं, जब मेजरमेंट करते हैं तो हम हमारे पास पोल से एफ तक की मेजरमेंट को हम फोकल लेंथ बोलते हैं डियर किड्स। और पोल से कर्वेचर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हो गया हमारा एम डैश मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इमेज कैसे कैसे बन सकती है। और उसके लिए इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, है ना। तो कैसे रूल्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। रूल्स पहले लर्न कर लीजिए। नहीं अगर नहीं आए हैं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है। तो चलिए, ये इस तरीके से हमें मिला क्या, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर देखना है कि कितने केसेस बन सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पर बेटा आई एम ड्रॉइंग अ लाइन। ये एक एक्सेस बोलते हैं इसको, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सेस है। इस पर मैंने कॉनकेव मिरर रखा है। ठीक है। और ये चारों तरफ पीछे की तरफ से मैंने पेंटिंग कर दिया ग्लास पर, तो ये बन गया मेरा मिरर। तो मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पर रख सकती हूँ? कहाँ पर? या तो मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, तो हमसे पूछते हैं कि इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसे बनेगी। एक तीन चीजें पूछते हैं, एक पोजीशन ऑफ इमेज, एक मैग्निफिकेशन यानी कि साइज, मैग्निफिकेशन यानी कि साइज पूछते हैं। और एक पूछते हैं बेटा नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले हम इन्फिनिटी पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका वो कितना मैग्निफिकेशन होगा और क्या उसकी पोजीशन होगी, यहाँ पर हमें देखना है। तो पहला केस, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा। दूसरा केस हम क्या करेंगे, दिस इज माई फोकस, दिस इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर डियर किड्स, आई विल पुट इट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड कंडीशन ये बन गई, जब मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, फिर कहाँ रखूं,
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर कहाँ पे रखेंगे? 3 केस। चौथा क्या होगा? बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। एंड फिफ्थ एट फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। इन 6 कंडीशन में हमने पहले इमेज को रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। पीछे से देखिए, दूसरे को हमने थोड़ा पास लेके आया, बियॉन्ड कर्वेचर। तीसरी कंडीशन में हमने रखा है एट कर्वेचर। चौथी में हमने रखा बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। पांचवी में हमने रखा एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी? छठे में हमने रखा है पोल और फोकस के बीच में। इन 6 सिचुएशंस में, 6 पोजीशंस में, जब हम 6 अलग अलग जगहों पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मिरर से किस तरीके की इमेज बनती है, उसकी क्या पोजीशन होती है, क्या मैग्निफिकेशन होता है और क्या नेचर होता है, ये हमें जानना है। तो वन बाय वन हम यही करने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो चलिए, सबसे पहले हम इमेज ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पर। उसके लिए हम रूल्स लर्न कर लेंगे। रूल्स क्या होते हैं? जो भी इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट आप, चलिए हम रूल्स बताते हैं। क्या है? ये रहा मेरा ये रहा मेरा मिरर, ठीक है बेटा? और ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या रूल है? ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा कर्वेचर। जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइन मतलब यहाँ पर रे से है, जो रे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो क्या होती है? फोकस से चली जाती है, पहला रूल। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा क्या होता है? जो रे, ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ये एम डैश, ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा पोल, दिस इज माय फोकस, दिस इज माय कर्वेचर। मैंने क्या किया है? जहां कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को? कहाँ पे रख दूसरा रूल, सॉरी, रूल नंबर 2। जब कोई लाइट रे कर्वेचर से जाती है तो वो उसी पाथ में वापस आ जाती है। दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या बनेगा बेटा? इसी में, ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, फिर ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय पोल, दिस इज माय फोकस, दिस इज माय कर्वेचर। जब हम कोई भी लाइट रे फोकस से जाती है तो वो पैरेलल चली जाती है। तो ये 3 रूल्स हैं जो हम इमेज फॉर्मेशन में यूज करने वाले हैं। लाइट रे अगर पैरेलल आती है तो फोकस से रिफ्लेक्ट होती है, अगर कर्वेचर से जाती है तो उसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाती है, फोकस से आई तो पैरेलल होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पर। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा हुआ है बच्चों। ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर। सिमिलरली आई विल ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस, हियर इज माय पोल, दिस इज माय फोकस। बिल्कुल मेजर करके लेंगे। जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ पोजीशन पे रखा जाता है। मतलब अगर कर्वेचर 4 सेंटीमीटर है तो फोकस आपका 2 होगा। आप स्केल से और पेंसिल से मेजर करेंगे बेटा। तो उसके बाद मैंने ये किया, मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है? इन्फिनिटी पर। मुझे नहीं पता इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी तो भैया बहुत ही बड़ा होगा, जाने कहाँ है। तो मेरी लाइट रे मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। और पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो लाइट रे पैरेलल आती है वो फोकस से, मिरर से टकराने के बाद फोकस से वापस जाती है, फोकस पे आके मिली तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका फोकस पर एक इमेज बनेगी जो कि पॉइंट साइज की होगी। तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा? मैग्निफिकेशन क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। या आप बोल सकते हैं, आप बुक्स में पॉइंट साइज्ड भी लिखा होता है बच्चों। ठीक है बेटा? और उसके बाद क्या होता है? पोजीशन, मतलब कहां पर बनेगी? एट फोकस। ये हो गई इसकी पोजीशन। नेचर, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे? अभी आप भी देखेंगे। जो मिरर के जो स्क्रीन के सामने इमेज बनती है, पीछे नहीं सामने, वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, नीचे की तरफ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी, है ना बेटा? तो यहाँ पर पॉइंट साइज बनेगी नीचे की तरफ थोड़ी सी प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आगे समझ आएगा सेकंड में। अब हम अब हम कहाँ पर रख रहे हैं इसको? ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर,
और ये रहा मेरा M डैश. This is my principal axis, this is my pole, this is my focus, this is my curvature. I am putting the second position, I am putting the object beyond curvature. This is my A, B. तो रूल अप्लाई करते हैं. इसके टिप से यहाँ से एक पैरेलल लाइन भेजते हैं जो कि प्रिंसिपल से फोकस से वापस चली जाएगी टकरा कर, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सेकंड केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड को हम कहां से लेके आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आते हैं. मेरा पेन चेंज हुआ है, देखो. इसको हम कर्वेचर से लेके आएंगे तो वो रूल क्या कहता है, जो लाइट रे कर्वेचर से आएगी वो उसी पाथ में वापस हो जाएगी. क्यों बच्चों, ठीक है. तो यहाँ पर बनी इमेज देखो थोड़ी सी बड़ी बनी है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आ रहे हो तो इमेज थोड़ी थोड़ी बड़ी बनती चली जा रही है. जब आपने बहुत दूर रखा था इन्फिनिटी पर तो कहाँ बनी थी, फोकस पर, पॉइंट साइज, वो भी रियल और इन्वर्टेड थी. देखो ये भी स्क्रीन के सामने बनी है लेकिन इन्वर्टेड बनी है, ए डैश बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनी है, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं बनी है. तो ये हो गई. तो इसकी जो पोजीशन हो गई वो कहाँ बनी बेटा, पोजीशन हो गई बिटवीन एफ एंड सी. और क्या था, मैग्निफिकेशन कैसा हो गया, डिमिनिश्ड. और कैसी बनी, रियल एंड, नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना बेटा, इन्वर्टेड एंड रियल. तो ये हो गई आपकी इमेज. अब हम कहाँ रखेंगे, तीसरे केस में हमने सी पर रखेंगे इमेज को, है ना. अभी हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड सी. तो ऑब्जेक्ट में क्या, बियॉन्ड सी. पहले हमने इन्फिनिटी पे रखी थी तो कैसा नेचर आया था, अब हमने बियॉन्ड सी रखी है. अब हम क्या करेंगे, कहां पर रखेंगे, एट सी. कैसे रखेंगे, देखिए ये रहा मेरा मिरर, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा पोल, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा कर्वेचर. मैं कहां पे रख रही हूं बच्चों, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखो बेटा. ए बी, रूल फर्स्ट, क्या हुआ, पैरेलल गई, प्रिंसिपल एक्सिस से आ गई. पहला रूल तो वही चल रहा है. अब तीसरा रूल लगाओ, फोकस से भेजो और पैरेलल लेके आओ. पता है आपको, यहीं पर कटेगी, यहीं पर कटेगी, यहीं पर, और सेम साइज की बनती है. जितना साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी साइज की नीचे की तरफ इमेज भी बनती है. स्क्रीन के सामने बन रही है, रियल है. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड है. तो क्या बन गई, पोजीशन लिखिए, नेचर लिखिए और मैग्निफिकेशन लिखिए. देखिए ये देखो बेटा, तो हमने कहा रखी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, दिस इज पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज एंड यूज भी आप पढ़ सकते हैं. हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज बनी फोकस पर. कैसी बनी, रियल बनी, स्क्रीन के सामने बनी, और उल्टी बनी यानी कि इन्वर्टेड बनी, और बहुत ही छोटी बनी. कहीं कहीं पर आपको पॉइंट साइज इमेज भी लिखा हुआ हो सकता है. यूजेस कहाँ पे होते हैं, एज कलेक्टर ऑफ रेडिएशन इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस. सोलर हीटिंग जो डिवाइसेस होते हैं, जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, फर्नेसेस होती हैं, वहां पर इनको बहुत सारी मिरर्स को एक साथ रखा जाता है, उनको एक जगह पे फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से सारी की सारी सन की रेज कन्वर्ज होकर एक जगह पे इकट्ठी जाती है और वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देती है. आपको पता है कितना, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर टेम्परेचर जो उसके बॉटम पर 2100 डिग्री सेल्सियस होता है. मतलब इस लेंस में, इस मिरर में इतनी ताकत होती है कि 2100 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर को जनरेट कर सकता है. तो बहुत सारे बड़े बड़े मिरर लगाए जाते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, है ना बेटा. तो इस तरीके से फर्नेस भी यहाँ पर बनाई जाती है. और देखिए बियॉन्ड सी, जब हमने बियॉन्ड सी लिखा था तो क्या बना था पोजीशन,
बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ प्रोजेक्ट मैच करेंगे आप इस टेबल से तो आपको वैसे ही मिलेगा। ऐसा कोई यूज लिखा नहीं है इसका। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे सेम साइज की, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट है उतने साइज का आपका इमेज बना, स्क्रीन के सामने बनी, रियल बनी और इन्वर्टेड बनी। ठीक है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर बिहाइंड अ प्रोजेक्टर लैंप। आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, हमारे यहाँ पर भी प्रोजेक्टर है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्टर चला देते हैं, लैपटॉप से उसे कनेक्ट कर देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से, और उसकी लाइट सामने पड़ती है। तो उसके अंदर लेंस होता है, बड़ा महंगा आता है वो लेंस भैया, बहुत पापड़ बेले मैंने उस लेंस को ठीक कराने के लिए भी। तो देखो ये हो गया। तो उसके लिए क्या होता है, वहां पर प्रोजेक्टर लैंप के पीछे जो मिरर होता है बेटा, वो यही होता है, वो उसको लेंस बोलते हैं। मतलब इस टाइप का लेंस होता है, और मिरर भी होती है उसके अंदर, बड़ी कलरफुल, बड़ी 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 अलग सी कंस्ट्रक्शन सी है उसकी, बड़ी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है। उसको ठीक करने के लिए भी बड़ा नॉलेज चाहिए। तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो हम रखेंगे बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा नंबर आया ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना, क्योंकि कर्वेचर की हम बात कर चुके हैं। ये रहा मेरा मिरर, ये रहा मेरा मिरर, और ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज माय पोल, दिस इज माय फोकस, दिस इज माय कर्वेचर। आई एम पुटिंग नाउ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। तो व्हाट विल हैपन, आई विल यूज फर्स्ट रूल। ये पैरेलल जाएगी और फोकस से होके वापस चली जाएगी। हर एक पे देखो ये वाला रूल यूज हो रहा है। अगेन आई विल यूज सेम रूल। फोकस से जाएगी, जब फोकस से जाएगी तो वो टकरा के फिर वापस आएगी बेटा। जितनी पास लेके आओगे ऑब्जेक्ट को, वो इतना बड़ा इमेज बनाएगी। देखिए मैग्नीफाइड इमेज बनी है, स्क्रीन के सामने बनी है तो रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। तो इसका नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, एज वी आर मेकिंग, जैसे हम और केसेस में बनाते जा रहे थे इमेज। और क्या बन रहा है, यहाँ पर एनलार्ज्ड है, बड़ी है ना, एनलार्ज्ड है। तो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, एनलार्ज इमेज बन गई। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, पोजीशन कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। तो आप देखिए बियॉन्ड सी बन रही है। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, नेचर क्या है, पोजीशन क्या है और मैग्निफिकेशन क्या है। अब हम कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, अब अगला केस क्या बनेगा, हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख रहे हैं। चलिए फिर हम वही करते हैं, वही मिरर बनाएंगे, वही प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, वैसे ही पोल, वैसे ही फोकस, वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे बच्चों। और ये पैरेलल लाइन आएगी, और ये जाएगी पैरेलल रे, और ये जाएगी फोकस से। और उसके बाद हम इसको अगर कर्वेचर से भेजेंगे तो वो कभी भी नहीं मिलेगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और जो इमेज बनेगी, ये पैरेलल जाएंगी बेटा, और पैरेलल लाइन आपको पता है ना, कभी नहीं काटती एक दूसरे को। नदी के दो किनारे पैरेलल होते हैं और वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते, यानी कि दो पैरेलल साथ साथ चलते हैं वो, बट वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करते। तो कभी नहीं काटेंगी, और जब दो रेस नहीं काटेंगी तो इमेज नहीं बनेगी। तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी वर्क, इन्फिनिटी। देखा किसने है, जाने कहाँ बना है। तो हम लिख देंगे इसका जो पोजीशन है वो बनी कहाँ पर, फोकस पर रखा था तो हमने कहाँ बनी, इन्फिनिटी पर बनी। हाँ, कहाँ बनी है, सामने बनी है। तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा बच्चों। और कैसी होगी, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है। अब हम कहाँ रखेंगे, पांचवा केस भी बन गया। अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, कहाँ रखा था हमने, एट एफ। अब हम कहाँ रखेंगे, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, पोल के बीच में। ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय पोल, दिस इज माय फोकस, दिस इज माय कर्वेचर। ये मैंने पोल और इसके बीच में रखा, पैरेलल गई, फोकस से आ गई बेटा, कर्वेचर से जो आएगी वो आपकी ऐसी होगी, मतलब ये दूर जाती हुई होंगी, ऐसे पैरेलल नहीं होगी, दूर यहां से दूर जा रही है तो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं पीछे इंटरसेक्ट करेंगी। डैश 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 से दिखाएंगे, मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। आप स्केल ही यूज करेंगे बनाने के लिए, ऐसे कहीं पीछे जाके मिलेगी। तो ये देखिए कैसी बनी, ए डैश बी डैश इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी, ऊपर की तरफ बनी, ये एक्सिस है इसके ऊपर बनी।
तो कैसी होगी? इरेक्ट। और कहाँ बनी है? पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। और जो बिहाइंड द मिरर होती है वो कैसी होती है? इमेज वर्चुअल। एक्चुअल में मिरर के सामने कहीं मीट नहीं हुई रेज, वो अपीयर टू मीट हो रही है पीछे की तरफ। कहाँ? मिरर के पीछे। ठीक है बेटा। तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ये इमेज फॉर्मेशन की 6th पोजीशन है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस टेबल को फॉलो करेंगे और यहीं पर देखिए आपको मिलने वाला है सारी चीजें। यहाँ पर हम बात कर चुके थे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड द सी बनेगा। रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इन फूड लाइट्स में, फ्लड लाइट्स में हम इसको यूज करते हैं। फोकस पे अगर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, है ना बेटा। ऐसे ही बिटवीन द पोल एंड मिरर फोकस के बीच में रखेंगे तो अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर, पीछे की तरफ मिलती हुई दिखाई देंगी। और जो इरेक्ट होगी, सीधी खड़ी हुई होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होगी, उसे इरेक्ट बोलेंगे। और पीछे है क्योंकि अपीयर टू मीट हो रही है लाइंस, इसलिए वर्चुअल होगी। शेविंग मिरर्स और मेकअप मिरर्स एंड डेंटिस्ट जो होते हैं वो इस मिरर को यूज करते हैं। इस टाइप की पोजीशन बनाते हैं मिरर्स में कॉनकेव मिरर से, और उस तरीके से फोकस करते हैं तो आपको चीजें विजिबल होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर when we are using when we are putting the mirror in different 6 positions। कहाँ पर? कंक्लूड करिए। पहले हमने कहाँ रखा था बच्चों? इन्फिनिटी पर। दूसरा कहाँ रखा था और पास आए थे? बियॉन्ड कर्वेचर। तीसरा कहाँ रखा था? एट कर्वेचर। चौथा कहाँ रखा था? बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। पांचवा कहाँ रखा था बेटा? फोकस पर। और छठा फोकस और पोल के बीच में। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से कैसे इमेज बनी ये आपने देखा। आप स्केल का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। स्केल का यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को फोकस से डबल लेंगे और उस तरीके से रूल्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे तो बहुत शार्प, बहुत बढ़िया सी इमेज बन के आएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। करो, प्रैक्टिस करो, खूब पढ़ो। बाय बाय। फिर एक टॉपिक के बारे में डाउट पूछो, फिर बनाएंगे आपके लिए वीडियो। बाय बाय बेटा, टिल देन टेक केयर।